So students, your next topic is plastid. So plastid आप लोगों को पता होगा पहले भी कि ये जो है प्लास्टिड जो है these are the very unique characteristic features which is found only in case of plants. So ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, नॉट इन एनिमल्स. ओके, सो जितने सारे प्लांट्स हैं एज दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन मेक देयर ओन फूड, सो प्लास्टिड आर फाउंड इन देम. सो प्लास्टिड उन्हीं में ही होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, and including the euglenoids. So euglenoids which come under the Protista kingdom. Protista nangwa ngata euglena gun ngi na gyuse no kala euglena gun kaun ngata euglenoids kun na yo thalale then te gun nangwa tene plastid thoa nokle, because in the absence of sunlight and they act as an heterotrophic. बट जब सनलाइट प्रेजेंट होता है दे एक्ट एज एन ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट इन देम. ओके, सो कहा भी जास्ते खोखोना उन्हें खर्जी रहा चुंगे ना धाला ते फिया ये प्लास्टिक कुन का ना थोआ नोकले गता यूक्लिनॉइड्स कुन ना थोआ नोकले. ठीक है, तो यूक्लिनॉइड्स में भी होता है और जितने सारे प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं तो उनमें प्लास्टिक प्रेजेंट होता है. सो प्लास्टिक दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन केस ऑफ यूक्लिनॉइड्स. अब जो प्लास्टिड को जब हम देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप दे कैन बी सीन ईजिली, जो कि हमें ईजिली दिखाई देता है. क्यों ईजिली दिखाई देता है? बिकॉज दूसरे और सेल ऑर्गेनेलीज के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो हमें ईजिली दिखाई देता है. ठीक है, सो जब हम प्लास्टिड की बात करते हैं तो प्लास्टिड जो है उनमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द presence of pigments in them, they are classified into 3 types. These are chloroplast, chromoplast and leucoplast. ये जो प्लास्टिड जो है इन्हें ना चियोनो जना तेने ये प्लास्टिड्स को ना अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होनो हाला तेन तेना पिगमेंट को ने बेसिस कले कोन ना अलग अलग पिगमेंट पे योचस पे जास्ते तेने ते उनका कोन बेसिस पे का तेंगा ता अलग अलग मींग तस्ते क्या हाला ना समय संग घुमा चिक चिक पे नोकले क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कावेन को क्लोरोफिल यो धाला काउन ग्रीन कलर यो आदले. सो क्लोरोफिल ngata यूसिनोक्ले कावेन युत ना तेउने फोटोसिंथेसिस लास्ट यो हाला. तो इनका मेन फंक्शन होता है जस्ट टू ट्रैप द सनलाइट. हलाले फोटोसिंथेसिस या सनलाइट कुन ट्रैप जो जिसको नहीं होने लासिनोक्ले. ठीक है, तो जिनमें क्लोरोफिल होता है उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो वो कौन सा प्लास्टिड है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दे ऑल्सो कंटेन कैरोटीनॉइड्स. तो जिनमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स है तो उनको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ओके, द अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट. तो जैसे पहले अभी मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन होता है, वेयरएज बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं जिनमें अलग अलग कलर्स होते हैं. ठीक है, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ठीक है, पर्पल कलर. तो वो जो है वो कलर जो है वो किसकी वजह से है? दे आर ऑल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट. वो किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से है. ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? इनके अंदर बहुत सारे जैसे कि कैरोटीनॉइड्स होते हैं. इट इंक्लूड द कैरोटीन एंड द ज़ैंथोफिल. ठीक है, विच इम्पार्ट डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल रेड, येलो, ऑरेंज. ठीक है, तो ये कलर्स को तेने इम्पार्ट जो नोकले. The third one is the leucoplast. So leucoplast, it does not contain any kind of color pigment. ठीक है, तो जिसकी वजह से these are colorless plastid. तो leucoplast जो है ये थर्ड टाइप का हमारे पास प्लास्टिड है जिनमें कोई कलर नहीं होता है. दीज आर कलरलेस प्लास्टिड एंड द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज़ टू स्टोर न्यूट्रिएंट्स. इनका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को स्टोर करना. ओके, तो इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है. एज अ रिजल्ट दे डू नॉट हैव एनी कलर इन देम, जिनकी वजह से उनमें कोई कलर नहीं होता है. एंड दिस ल्यूकोप्लास्ट दे आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस. तो इनके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग साइज हो सकते हैं. तो अब उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है? On that basis we have 3 different types of leucoplast, and these are amyloplast, alloplast and eleuroplast. So what are amyloplast? Amyloplast वो leucoplast है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है. ठीक है, सो अमाइलोप्लास्ट जो है वो क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है.
फॉर एग्जांपल तक पोटैटो होने नो हलाले आलू होने ना स्टार्च हो नो जरा नोकले दे आर कलरलेस, उनमें कोई कलर नहीं होता है और वो क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को स्टोर करते हैं, है ना। तो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे पिगमेंट को, ऐसे प्लास्टिड को हम क्या कहेंगे, अमाइलोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। सो अमाइलोप्लास्ट को ची स्टोर चुवानोकले मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर चुवानोकले। Alloplast. Alloplast, the second one, second kind of leucoplast, it store the oil and fats. इनमें फैट्स स्टोर होता है या ऑयल स्टोर होता है, ठीक है। दक्षता है जरा नगले मस्टर्ड कुन हला का बनाने है ऑयल फेंत पा हला तेंती हुआ का ना स्टोर हो नगले तेने एलियोप्लास्ट कुने ना हो नगले, ठीक है। द थर्ड काइंड इज द एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड है जिनमें होता है ये प्रोटीन स्टोर होता है, ठीक है। तो इनमें प्रोटीन स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल दक्षता है दाल कुने नो हला पल्सेस कुन काउने ना को तेने ची स्टोर होनोकले प्रोटीन स्टोर होनोकले। तो ये बसोंगले आता है प्लास्टिड हलेले। तो प्लास्टिड नंग प्लास्टिड टाइप्स कुनले। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, चलिए जब हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेन स्ट्रक्चर जो है वो आपने पढ़ना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इट इज़ सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा है ना। तो क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है और जिनमें होता है क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोफिल होने की वजह से दे आर ग्रीन इन कलर। तो जितने सारे जो ग्रीन कलर के पार्ट हैं हमारे प्लांट्स में, तो वो है मेनली द लीव्स, है ना। तो लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट और वी कैन से द क्लोरोफिल इन देम, ठीक है। तो लीव्स के कौन कौन से पार्ट में होता है, तो लीव्स के ये होता है मीजोफिल में, ठीक है। तो मीजोफिल पार्ट में, तो आप लोगों ने पहले वाले जो हमने यूनिट में हमने किया हुआ है द मीजोफिल पार्ट, जब हमने लीव्स का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा था, तो ठीक है। तो आउट जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो लेयर है तो वो आता है हमारा एपिडर्मिस, ठीक है। सो ये एपिडर्मिस ऊपर भी है नीचे भी है और बीच में होता है दिस सेल्स विच आर कॉल्ड एज द मीजोफिल, ठीक है। तो मीजोफिल जो है वो मोनोकॉट और डाइकॉट में अलग अलग थे, ठीक है। और थोड़ा मैंने उसमें नहीं जाना है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो मीजोफिल में होता है, ठीक है। तो मीजोफिल इस सेल्स को ना तेने क्लोरोप्लास्ट को नहीं, तो तखोनी नंबर गुणंग वेरी छानो है। तो अलग अलग जैसे कि क्लैमिडोमोनास कुनेना स्थान अले, ठीक है, जो यूनिसेलुलर एल्गी है तो उनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है। बाकी जब हम हायर प्लांट्स में देखते हैं इनका जो नंबर जो है वो वेरी कर जाता है 20 to 40, 20 ने तस्ते 40 सुपर ऑनोगले सेल चिकचिगेना 20 ने तस्ते 40 सुपर तेनेगा क्लोरोप्लास्ट जो ऑनोगले देखो ने शेप इस पर जितना जब हम क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करते हैं इट कैन बी मेनली ऑफ लेंस शेप, तो थोड़ा लेंस शेप का होता है, ठीक है। सो व्हेन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो ये लेंस शेप का होता है। तो किसी किसी में इट वेरीज, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो किसी में ये ओवल शेप का हो सकता है, स्फेरिकल शेप का हो सकता है, रिबन शेप का भी हो सकता है, ठीक है। सो इनका जो शेप जो है वो वेरी करता है। सो मेनली जो है जब हम उसको ड्रॉ करते हैं हम उसको एक लेंस शेप में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो वैसे भी मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर जो है इट इज़ सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज दे ऑल्सो हैव डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये आउटर वाला मेम्ब्रेन हो गया, सो ये इनर वाला मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। सो द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, सो द क्लोरोप्लास्ट इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन एंड द inner membrane. The inner membrane is relatively less permeable, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में जो इनर वाला मेम्ब्रेन जो होता है वो थोड़ा सा लेस परमेएबल होता है। इट डज नॉट अलाउ ऑल मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट, ओके। सो इनके बीच में, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है इनके बीच में आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है द स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा,
इवन आता चीज़ ज़रा नुकले स्ट्रोमा ज़रा नुकले सॉरी STROMA, ठीक है। तो स्ट्रोमा इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ठीक है। इज़ोस्लाले फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जी काउचिक नवचिक थूत क्या इज़ोस्ला इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा, दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपको जो एक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस वन, ठीक है। द क्वाइन ची के तो जी स्टफन चोस्तों डाले ये उनांगाता जरा नुकले थैलेक्वाइड्स, इनको हम क्या कहते हैं, थैलेक्वाइड्स, THLAKOIDS, इनको हम थैलेक्वाइड्स कहते हैं। तो थैलेक्वाइड्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो थैलेक्वाइड्स इव रेरे न रेरे वहाँ तक थैलेक्वाइड्स से चले। अब ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं ग्रैनम, ग्रैनम, ओके। तो इनको हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। तो पूरा इन पाइल बाले कावना चिकना चिके तो पूरा स्ट्रक्चर मेरा तो ये वहाँ तक जरा नो ग्रैनम, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे, ग्रैनम। तो रेरे न रेरे वच्चे जरें ले थैलेक्वाइड्स जरें ले, ठीक है। सो थैलेक्वाइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो जिनको हम कंप्लीटली क्या कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं। सिंगुलर ना तो ग्रैनम रेरे वा ग्रैनम, बाकी सोमा लगा तो चीज़ें ले ग्रैना जरें ले, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ग्रैनम जो है वो दूसरे ग्रैनम के साथ भी अटैच है, तो मैंने यहाँ पे बीच में और एक स्ट्रक्चर बनाया था। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा लैमेला, इनको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, LAMELLAE, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, ठीक है। जो कि क्या करता है, इट्स कनेक्ट द थैलेक्वाइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रैना, ओके। अब ये जो थैलेक्वाइड, जब हम थैलेक्वाइड के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यही थैलेक्वाइड जो है, ठीक है, द इनर स्पेस इज कॉल्ड एज द ल्यूमन, ठीक है। इनको हम कहते हैं ल्यूमन। तो ल्यूमन के अंदर फिर होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और हमें ये चीज़ भी पता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है, दे ऑल्सो हैव देयर ओन DNA एंड देयर ओन राइबोसोम। इनके पास अपना DNA प्रेजेंट होगा और अपना राइबोसोम होगा, ठीक है। दे हैव देयर ओन DNA एंड ऑन राइबोसोम, ठीक है। तो अपना DNA और अपना राइबोसोम है। तो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि इनमें राइबोसोम जो है वो कौन सा वाला होता है, इट इज़ ऑफ 70S टाइप, ठीक है। तो 80S जो है, जो कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में होगा। तो इनके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर कौन सा वाला राइबोसोम है, 70S टाइप, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड द प्लास्टिड,